28 तारीख को कनाडा में फेडरल इलेक्शन होने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जो है वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे जो चर्चास्पद जो सीट है वो है एडमंटन गेटवे, जो अल्बर्टा में आई हुई है। एडमंटन जो है वो अल्बर्टा की राजधानी भी है। एडमंटन गेटवे से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद है अशोक पटेल, उनसे बात करते हैं। अशोक भाई, सबसे पहले तो V4U रेडियो एंड टीवी में आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि 2002 में आप कनाडा आए, आपने स्टार्ट किया एक जनरल लेबर से, फिर आप बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। पॉलिटिक्स क्यों? कि 2002 से जब मैं मूव हुआ 2007 में या एडमंटन में, 2009 से मैं पॉलिटिकली वॉलंटियर रहा हूँ, फेडरल और प्रोविंशियल जो भी इलेक्शन आता है, MLA का, MP का और लीडरशिप का, तो सबके साथ नज़दीक से काम किया। तब थोड़ा लगा कि जब मैं सेटल होगा लाइफ में, बिजनेस में, फैमिली वाइज, तो मैं एक पॉलिटिक्स में आएगा। क्यों? कि पॉलिटिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप कम्युनिटी का बहुत ज्यादा काम कर सकते हो। इफ यू आर इन द सम पोजीशन इन द लाइक MLA और MP और काउंसिलर, यू कैन वर्क फॉर कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी कंसर्न, कम्युनिटी इश्यूज एंड यू कैन सॉल्व इट। ओके। और एक बात ये बताइए कि कोई अगर पॉलिटिक्स में जाता है तो एक एस्टैब्लिश पार्टी के साथ जाता है। आपने इंडिपेंडेंट लड़ना ही क्यों पसंद किया और एडमंटन गेटवे ही क्यों? फिर एक्चुअली मैंने कंजर्वेटिव में नॉमिनेशन के लिए ट्राई किया था। आई मेड 3000 मेंबरशिप, हाईएस्ट इन दैट कंस्टिट्यूएंसी आउट ऑफ 11,000। ओके। लेकिन क्या है, हर पार्टी में अभी क्या है, एक्लामेशन चल रहा है कि जो इनसाइड पावर होता है ना, जो ओटावा में चलता है, दे प्ले and they are powerful, so they don't care about the party worker. So I was working since 2007 and there was no like that the region जो दिया था, oh that's okay, but independent, because I am going to represent the people. Okay. पार्टी में क्या होता है कि that's good, मिलता है तो अच्छा है, it is easy for, but I want to be voice of the people, not voice of the party, and spend the time to strengthen the party, go to other places, not living in the constituency. Okay. So मैंने आपका फ्लायर भी देखा, उसमें 2 लाइन मुझे बहुत ही अच्छी लगी और उसका मतलब भी मैं जानना चाहूंगा और लोग भी आपके इलाके के जो है गेटवे के वो भी जानना चाहेंगे। एक तो कनाडा फर्स्ट और दूसरा आपके फ्लायर में एक है, ये है कि योर इंडिपेंडेंट वॉइस इन ओटावा। आपके लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए इन 2 लाइन का क्या मतलब है? Canada first is not a मेरी community, it is a Edmonton community. Okay. पूरा Gateway, Edmonton, Canada. Canada first means we have to talk about the Canadian issues. Okay. Alberta's issues, Edmonton issue. But we should not talk about other back home. Whatever happening in the back home, bring here, Okay. and then divide the community, make issues based on the religion, based on the nationality, and the divide the community. So I strongly believe, talk on the Canadian values, Okay. talk on the your local residents. Good. So क्या कनाडा में जो भी है, MP है या MLA कोई भी है, जो सैलरी या कौन देता है, taxpayer money. So we have to talk on the taxpayer issues, not outside of the country, and divide the community and try to establish the vote bank policy, like politics. Okay. So that is called Canada first. Okay. एक सवाल ये है दूसरा कि क्यों आपको वोट करें? कि based on I work as a community volunteer, even as a political volunteer too. I'm a professional engineer, I'm an entrepreneur, and I will be the, if I will elect, I will be the candidate or the MP who will live in the Edmonton. I'm not going to live anywhere else. I will live in Edmonton. Keep continuous contact with the constituents. But based on like professional engineer, successful entrepreneur, I created hundreds of jobs for the youth and newcomers. So that's why people are supporting me. Okay. And here in Canada, on the Canadians, they don't care about party. They don't want to waste their vote. Oh. They are not worried about who is winning or who is losing. Right. वो अच्छे कैंडिडेट को वोट करते हैं, तो इसलिए दे आर सपोर्टिंग मी।
आप डोर नॉकिंग के लिए जा रहे हैं पिछले कई लंबे समय से, किस तरह से लोगों का रिस्पांस आ रहा है, कैसा रिस्पांस है लोगों का? क्योंकि एक बात यह है कि आपके जो अपोजिशन में है काफी स्ट्रांग लोग हैं, आपको भी शायद अच्छा रिस्पांस मिल रहा होगा, क्योंकि जी मैं स्ट्रांग की बात कर रहा हूँ टीम उप्पल की, राइट? क्योंकि एक कंजर्वेटिव पार्टी के डेप्यूटी लीडर है वो। तो किस तरह का लोगों का रिस्पांस है आपके प्रति, खास तौर पर आप इंडियन कम्युनिटी का? नहीं, मैं कोई भी इंडियन की बात नहीं, जो कोई भी कम्युनिटी जब हम जाते हैं ना, सो दे आर वेरी हैप्पी कि यू आर द फर्स्ट पर्सन इन लास्ट 12 years समवन केम टू माय डोर एंड डिस्कस द इश्यू। तो एवरीवन एक्साइटेड कि कोई पहला बंदा है कि 12 साल में कोई डोर पे आया है। सो एवरीवन So एक्साइटेड excited. टू सपोर्ट मी बेस्ड ऑन माय प्रोफाइल, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, माय एजुकेशन। दे आर वेरी एक्साइटेड टू सपोर्ट मी। अच्छी बात है। सो व्हाट इज योर प्रायोरिटी एंड व्हाट आर द चैलेंजिंग, लाइक ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो लेके आप इस मैदान में उतरे हैं, लोगों के लिए वोट मांग रहे हैं, आप अपने लिए वोट मांग रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए वोट मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कम्युनिटी को स्ट्रांग भी बनाना है हमें? तो क्या एडमंटन में 2009 से मैं यही एडमंटन गेटवे में मैं बिजनेस कर रहा हूँ। आई वर्क विद द लाइक एम्प्लॉइज, वर्क विद द मैनेजर्स, वर्क विद द youth who are seeking the first job. Okay. So my first priority will be to create more jobs for the youth, newly graduate youth who are pass out from the University of Alberta or NAIT or Grand Matthew and those colleges. तो उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा जॉब मिले, तो समर प्रोग्राम, सम अदर टैक्स इंसेंटिव टू द our businesses so they can hire more students. So that will be the priority. Second, work with the local government, means Edmonton Rao. I work with the like employees, work with the managers, work with the youth who are seeking the first job. Okay. So my first priority will be to create more jobs for the youth, newly graduate youth who are pass out from the University of Alberta or NAIT or Grand Matthew and those colleges. तो उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा जॉब मिले, तो समर प्रोग्राम, सम अदर टैक्स इंसेंटिव टू द our businesses so they can hire more students. So that will be the priority. Second, work with the local government, means Edmonton Police Services, Edmonton City, and take that their issues, concerns to the federal, bring more fund for the policing, so prevent the crime. You're right. And for the health issue also, that is I know it is a provincial issue, but the fund come from federal. So work with the federal ministry, explain what is the growth of this city in last 10 years. So we deserve more fund. So I will be advocate for that health issues to bring more fund from the federal. हमने देखा कि इस बार रीजनल लोग बहुत ही मतलब चुनाव में ये खड़े रहे, आप हो गए, कैलगरी से भी एक मितेश पटेल है, कई सारे पंजाबी कम्युनिटी से भी लोग हैं जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। तो आपको लगता है कि पिछले 4-5 साल में ऐसी क्यों जरूरत पड़ गई कि लोकल लोग, लोकल कम्युनिटी के लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं? रीजनल राजनीति जैसा कुछ देख रहे हैं आप कनाडा में? ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है जैसा मेरा है। तो मैं जब 2009 में से जब स्टार्ट किया था, 2007 मीन्स 9 में वॉलंटियर, पॉलिटिकल वॉलंटियर, तब एक सपना तो था कि जब लाइफ में सेटल हो, बच्चे भी थोड़ा सेटल हो जाए, बिजनेस सेटल हो, तो पॉलिटिक्स एक जरिया है जो आप कम्युनिटी का वॉइस गवर्नमेंट तक ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि रीजनल है, सब में होता है ना, इंस्पिरेशन होता है कि मैं ये करेगा, तो वही है। मैं ऐसा नहीं देखता हूँ। आजकल एक खास तौर पर एशियन कंट्री के लिए इमिग्रेशन का प्रॉब्लम बहुत है, खास तौर पे कनाडा में। आपने भी शायद सुना होगा या आपके ध्यान में भी आया होगा कि खास तौर पर इंडिया और जो एशियन कंट्रीज है उनके इमिग्रेशन पे काफ़ी सारी रोक लगा दी गई है। तो एक तो ये हो गया, प्लस जो कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी हो गई या फिर कोई और कम्युनिटी होगी, उनके खिलाफ क्राइम रेट्स भी बढ़ रहे हैं। तो वो कुछ आवाज़ उठाने का आपने सोचा हुआ है कि भाई इलेक्शन के बाद भी या ड्यूरिंग द इलेक्शन? जो इमिग्रेशन एक ऐसा इश्यू है ना कि अभी इट वाज आउट ऑफ कंट्रोल।
लेकिन अभी क्या टैरिफ का इश्यू आ गया, कोई बोलता नहीं है, पीपल आर नॉट वरी अबाउट द इमिग्रेशन। बट बीच में जो 3-4 years में इमिग्रेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो उसमें है सर नहीं कि एशियन कंट्रीज को वो किया है गवर्नमेंट ने अभी स्टॉप किया है, पॉज किया है, बिकॉज दे वांट टू सॉल्व द अवर इश्यूज। बिकॉज जो ओवर इमिग्रेशन हुआ उसके लिए हाउसिंग का प्रॉब्लम हुआ है, क्राइम भी बढ़ा है। तो फ्यूचर में गवर्नमेंट वो एक्शन लेंगी धीरे धीरे। जब कनाडा की रिक्वायरमेंट जब आएगी उसके हिसाब से इमिग्रेशन होना चाहिए, और गवर्नमेंट को वही करना चाहिए जो कनाडा के इंटरेस्ट में है। दूसरे कंट्री को देख के ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा इमिग्रेशन कुछ पॉलिसी होता को नहीं है। लेकर दे कंट्री को वर्क देख के। फॉर द कनाडा। ओके, चलिए अशोक भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 28 तारीख को आपकी किस्मत का किस तरह का फैसला आता है, किस तरह के आपको वोट मिलते हैं। और शुक्रिया V4U रेडियो एंड टीवी पे आने के लिए। थैंक यू पूरव एंड V4U फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सो ये थे अशोक पटेल। और अब पता है 28 तारीख के बाद ही चलेगा कि कनाडा में किसकी सरकार बनती है। एडमिंटन से पूरव पटेल, V4U रेडियो एंड टीवी। दूसरे राइडिंग से भी आके हमको आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए सबको मालूम है कि आई केम फॉरवर्ड टू बिकम ए वॉइस ऑफ आवर कम्युनिटी। एजेंडा तो वही है जो लिखा हुआ है कि जो है वही रहो। एक तो मैं थोड़ा चट रहा था कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं। तो उसने क्या एग्जांपल दिया कि मैं बोलो आपकी जगह मैं बोलो, सब लोग देख रहे, आग लगी आगे जा रही है, कोई बोला छोटी हो रही, कोई बोला बड़ी हो रही है। पर एक चीटी जो कीड़ी गुजराती में कही है कि क्या कर रही है तू, कुछ नहीं होने वाला है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर वो आके खड़ी रहती, होने वाला है तो होगा ही, उसमें तो कोई चेंज करने वाला नहीं है, वो तो ऊपर वाला करेगा, ऑटोमेटिक होगा। ये बोलते कि मैं मेरा नाम